Hello guys, welcome back to our YouTube channel. That name is Vet Ticker Official. So today I will discuss about a new topic that is embryology. So let's start the video. जैसे कि एम्ब्रोलॉजी है जो वो क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो एम्ब्रोलॉजी है वो डील्स करती है विद द प्री नेटल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे कि एक जो डेवलपमेंट है जो एक ये डेवलपमेंटल अनाटमी है उस फेज के अंदर जैसे एक जाइगोट है, उसके बाद क्या होता है, एक मैच्योर मेंबर है ऑफ द स्पीसीज, मेंबर ऑफ स्पीसीज। ठीक है, तो जैसे वो बर्थ लेता है, जैसे ये क्या बर्थ पॉइंट है, बर्थ लेता है, उससे जो पहले का पीरियड है उसको बोल देते हैं प्रीनेटल, और जो इसके बाद का पीरियड है इसे बोल देते हैं पोस्ट नेटल डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे कि एक जाइगोट है जो क्या करता है, आगे फर्दर डेवलपमेंट करके एक मैच्योर मेंबर बनता है। उसी तरह उसके बीच में जब बर्थ होता है ऑर्गेनिज्म का, तो उससे पहले का जो टाइम पीरियड है या उसकी जो डेवलपमेंट है उसको बोल देते हैं प्रीनेटल, जबकि जो बाद की उसको बोल देते हैं पोस्टनेटल। तो जो एम्ब्रोलॉजी है वो डील करते हैं प्रीनेटल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं कि जैसे एक जाइगोट रहता है, जाइगोट है जो किससे बनता है, जाइगोट बनता है एक स्पर्म सेल और एक अवम से के अंदर जो सेकेंडरी oocyte रहता है उसकी जो कॉम्बिनेशन से एक जाइगोट बनता है, और इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन। जैसे ही एक जाइगोट बन जाता है, जाइगोट के बाद क्या होता है, जैसे वो डेवलप होगा मोरूला स्टेज बनती है, मोरूला के बाद ब्लास्टोसाइट्स बनती है, और इसके बाद क्या हो जाता है, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन होने के बाद क्या रहता है कि उसकी जो फर्दर डेवलपमेंट है वो होती है फर्दर डेवलपमेंट। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जाइगोट मोरूला की स्टेज के अंदर कैसे आता है। ये मेनली आता है क्लीवेज, एक प्रोसेस रहती है उसकी सहायता से। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि जो एम्ब्रोलॉजी थी, इस एम्ब्रोलॉजी थी मतलब जो पीरियड ऑफ एम्ब्रोलॉजी था, जो पीरियड ऑफ एम्ब्रोलॉजी है उसको मेनली तीन पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया गया, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए, तीन पार्ट के अंदर। ठीक है, एक को क्या बोल देते हैं, जर्मिनल स्टेज, एक को क्या बोल देते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज, और लास्ट को क्या बोल देते हैं, फिटल स्टेज। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि एक जैसे एक समझने के लिए ही था कि जो पीरियड ऑफ एम्ब्रोलॉजी थी, मतलब कि जो प्रीनेटल स्टेज थी एनिमल की, उसको तीन पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया, एक जर्मिनल स्टेज के अंदर, एक एम्ब्रोनिक स्टेज के अंदर, और एक फिटल स्टेज के अंदर।
इस बात के अंदर ये ध्यान रखना कि जो जर्मिनल स्टेज के बाद एम्ब्रियोनिक स्टेज इसको फॉलो करती है और फिटल स्टेज एम्ब्रियोनिक स्टेज को फॉलो करती है। ठीक है, पहले ये स्टेज होगी, उसके बाद एम्ब्रियोनिक स्टेज, फिर फिटल स्टेज। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं जर्मिनल स्टेज के अंदर क्या क्या रहता है। ये इंक्लूड करती है क्लीवेज प्रोसेस को, मोरूला फॉर्मेशन को, मोरूला फॉर्मेशन, ब्लास्टोसाइट की फॉर्मेशन और इम्प्लांटेशन, और लास्ट में क्या है, थ्री जर्मिनल लेयर की फॉर्मेशन। ठीक है, क्या कंसिस्ट करता है जो जर्मिनल स्टेज है, क्लीवेज, मोरूला की फॉर्मेशन, ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन, इम्प्लांटेशन और थ्री जर्मिनल लेयर फॉर्मेशन। जबकि जो एम्ब्रियोनिक स्टेज क्या करता है, ये कंसिस्ट करता है डिफरेंशिएशन ऑफ थ्री लेयर्स, डिफरेंशिएशन ऑफ थ्री जर्म लेयर्स, एंड क्या फॉर्म करता है, फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाएगा कि जो थ्री जर्म लेयर सेल फॉर्म हुई थी, उन सेल का डिफरेंशिएशन होगा और फॉर्मेशन ऑफ द टिश्यू एंड ऑर्गन्स। अब इसके अंदर क्या रहेगी, जो ग्रोथ होगी, ग्रोथ ऑफ वेरियस सिस्टम्स। ठीक है, जैसे कि जो ऑर्गन और टिश्यू से जो सिस्टम बनते हैं, जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उन सब सिस्टम्स की क्या होगी, ग्रोथ ऑफ द वेरियस सिस्टम्स। इस फेज के अंदर उन सब सिस्टम की ग्रोथ होगी विदाउट मच टिश्यू डिफरेंशिएशन। इसके अंदर जो टिश्यू डिफरेंशिएशन है, टिश्यू डिफरेंशिएशन है, वो नहीं होता। ठीक है, टिश्यू डिफरेंशिएशन इस प्रोसेस के अंदर नहीं होता। जो टिश्यू डिफरेंशिएशन और जर्म से सेल का डिफरेंशिएशन है वो इसी एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ही हो जाता है, उसके बाद जो टिश्यू डिफरेंशिएशन वगैरह नहीं होता। ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे। अब अपन क्या करते हैं कि जो जर्मिनल स्टेज के अंदर क्लीवेज को पढ़ते हैं, मोरूला फॉर्मेशन को, ब्लास्टोसिस्ट को, इम्प्लांटेशन को और थ्री जर्म लेयर फॉर्मेशन को, उसके बाद इन स्टेजों को अपन पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या है, स्टेजेस है, स्टेजेस। ठीक है, जो रेड पेन से। अब देखते हैं अपन फर्स्ट क्लीवेज। जो क्लीवेज क्या कहती है कि एक ये माइटोटिक डिवीजन है। क्या है ये, एक माइटोटिक डिवीजन है, सेल डिवीजन है, जो किसके अंदर होती है, अक्कर इन जाइगोट, एंड फॉर्म, क्या फॉर्म करती है, फॉर्म मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, एंड फॉर्म मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। जैसे अपन जानते हैं कि जो जाइगोट है वो क्या है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। ये क्या है, जाइगोट है, ये कैसा है, एक सेल है ये। ठीक है, 2n इसकी कंसिस्टेंसी है। ठीक है, अब जैसे ही जाइगोट के अंदर जो क्लीवेज प्रोसेस होगी, वो क्या कर देगी, इसके अंदर दो सेल की कंडीशन पैदा कर देगी। ये 2 सेल कंडीशन होगी, फिर 4 सेल कंडीशन, फिर 8 सेल कंडीशन। इस तरह से ये 12 टू 16 सेल स्टेज पे पहुंच जाएगा। ठीक है, जो ये एक सेल है, इसके अंदर एक सेल को क्या बोल देते हैं, ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, एक सेल को a single cell is known as, ठीक है, ब्लास्टोमियर बोलते हैं अपन। ठीक है, अब जैसे ही 16 सेल स्टेज पार होने के बाद, जैसे ही
16 सेल स्टेज पार होने के बाद क्या हो जाता है कि ब्लास्टोसाइट की फॉर्मेशन हो जाती है, ब्लास्टोसाइट की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि जो क्लीवेज रहती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि जो रेट ऑफ क्लीवेज है, रेट ऑफ क्लीवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ योक कंटेंट, अमाउंट ऑफ योक। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो इसी की बेस पे क्लीवेज को अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड किया है, क्लीवेज को अलग अलग तरह से क्लासिफाई किया है कि क्लीवेज दो प्रकार की माननी है, कि दो प्रकार की होती है, एक होती है होलोब्लास्टिक, एक होती है मेरोब्लास्टिक। ठीक है, होलोब्लास्टिक का मतलब है कि टोटल क्लीवेज, मतलब कि पूरा जो जाइगोट है वो पार्टिसिपेट करेगा। इसके अंदर क्या रहता है, पार्शियल, पार्शियल क्लीवेज। ठीक है, जो होलोब्लास्टिक है टोटल जो योग कंटेंट है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा, जो सॉरी टोटल जो अवम है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा। कि मतलब अपन देखते हैं कि जो टोटल अवम इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, यूनिट, जब इसके अंदर नहीं होता, टोटल अवम इन्वॉल्व नहीं होता, ओनली अ पार्ट ऑफ फर्टिलाइज्ड अवम इन्वॉल्व। ठीक है, इसके अंदर टोटल अवम इन्वॉल्व होता है और ये देखा जाता है कि इसके अंदर जो ड्यूटोप्लाज्म है क्या रहता है, लेस रहता है, और इसके अंदर क्या रहता है, फुल रहता है। ठीक है, ये क्या रहता है कि इसका जो फूड का रिजर्व है उसको ड्यूटोप्लाज्म बोलते हैं, जो योक सैक होता है मेनली उसको ड्यूटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, अब आगे ये दो तरह से डिवाइड कर रखी है। जो होलोब्लास्टिक क्लीवेज थी ये भी दो प्रकार से, एक है इक्वल, एक है अनइक्वल। इक्वल का मीन ये भी आगे दो तरह से डिवाइड कर रखी है मेरोब्लास्टिक भी, एक है डिस्कोइडल, एक है सुपरफिशियल। ठीक है, अब देखते हैं जो इक्वल का क्या मतलब है। इक्वल का यही मतलब है कि इसके अंदर जो सेल फॉर्म होंगी वो इक्वल साइज की है, आर ऑफ इक्वल साइज, जबकि इसके अंदर अनइक्वल साइज की रहेंगी, अनइक्वल साइज सेल फॉर्म। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है all placental mammals, all placental mammal। ठीक है, और जबकि अनइक्वल का एग्जाम्पल कौन है, एम्फीबियन के केस में होती है। ठीक है, डिस्कोइडल का मतलब क्या है कि जैसे जो क्लीवेज थी यहाँ पर ओनली अ पार्ट, एक पार्ट के अंदर होती है, यदि वही डिस्कोइडल में होती है, यदि जैसे एक ये एवम है, यदि उसके बीच में एक डिस्कोइड शेप में क्लीवेज होती है तो उसको क्या बोल देते हैं, डिस्कोइडल। तो ये किसके अंदर देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है रेप्टाइल्स और एंड बर्ड्स, डिस्कोइडल। सुपरफिशियल और कह सकते हैं कि पेरिफेरल, जैसे कि एक ये क्या है, जाइकोट है, इसकी पेरिफेरी पे क्या हो जाए, क्लीवेज स्टार्ट हो जाए, तो इसको सुपरफिशियल और पेरिफेरल भी बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, इस तरह से क्या कर दिया कि जो क्लीवेज थी उसको भी आगे फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक होलोब्लास्टिक, मेरोब्लास्टिक, इक्वल, अनइक्वल, डिस्कोइडल और सुपरफिशियल तरह से। अब अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे
कि ब्लास्टोसिस्ट्स की फॉर्मेशन। अपन ने इस वीडियो के अंदर क्या देखा, क्लीवेज देखा, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे मोरूला फॉर्मेशन, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन, 3 जर्मिनल सेल लेयर का फॉर्मेशन। ठीक है, ऐसे कर करके अपन आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, थैंक यू गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो you should subscribe our channel and share also. So thank you guys.